अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के सरगर्म कारकुन और सुदूर और मुतमद्दीन का एक ख्वाजा फंक्शन हॉल वाक़ रमनसपुरे में एक तारुफ़ी अजलास मुनक़्क़द किया गया। इसका मकसद ये था कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 6 उम्मीदवार हैं उनकी कारकुनों के ज़रिए कारकुनों के सामने उनका तारुफ़ किया जाए। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़। हल्के असम्बली बहादुरपुरा हुदूद के मजलिसी उम्मीदवारों की इस मौके पर बकसरत गुलपुशी की गई। डोर टू डोर राय दहिंदों से रास मुलाकात करते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने की मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने कारकुनों और उम्मीदवारों को हिदायत जारी की। बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने इस मौके पर कहा कि बरस के 12 महीने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। यही वजह है कि दीगर रियासतों की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब देखते हुए उन पर अपने एतमाद का इजहार कर रही है। बहरहाल इन ख्यालात का इजहार इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने मीडिया के ज़रिए बातचीत के ज़रिए कहा। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर इब्राहिम की ये रिपोर्ट। इस दायरे पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर और कॉर्पोरेशन इलेक्शन बहादुरपुरा काउंसिल के इंचार्ज जनाब एम गफ्फार साहब, लूज बॉडी डिवीजन के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद सलीम साहब, फलकनुमा डिवीजन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ताराबाई के शौहर जनाब मोतीलाल नायक साहब, किशनबाग डिवीजन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब हुसैनी पाशा साहब, डिवीजन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरमा फरीद फातिमा के वालिद जनाब हन्नान साहब, रमनसपुरा डिवीजन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब खादर साहब, जहानुमा डिवीजन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुख्तदर बाबा साहब, मैं अब जनाब रशीद साहब हमारे सीनियर लीडर रमनसपुरा डिवीजन के सारे नए कॉर्पोरेटर्स को गुलगोशी करिए आके आप।
ताज़ा फंक्शन हॉल के अंदर रमनासपुरे में 6 कॉरपोरेटर्स के जो उम्मीदवार है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रखा गया था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर्स से उस 6 उम्मीदवारों का इंट्रोडक्शन किया गया है और उस सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स से ख्वाहिश की गई है कि अपने अपने हलकों में जो भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपके पास है, भरपूर तायीद करिए, अच्छा काम करिए, आवाम के दरमियान में कॉरपोरेटरों को लेकर जाइए, आवाम से मुलाकात करिए। पिछले कॉरपोरेटर जिस तरीके से कारकर्दगी कर काम करे हैं, उस काम को बताते हुए आगे जो काम होना बाकी है उस कामों को आवाम के दरमियान में रखकर आवाम से बात करिए बोलकर आज हम बोले हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो हमेशा कामयाबी के रास्ते पे अगर चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ जिस तरीके से मिल रहा है वो आवाम दे रही है। आवाम इसलिए दे रही है, ये जमात हमेशा काम करती है। ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ आवाम आ रही है। वो इसलिए आ रही है, ये जमात बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ देती है और आवाम का काम करती है, आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश करती है। यही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम काम की बुनियाद के ऊपर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे और हमारा काम जिस तरीके से हुआ है, पिछले लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से गरीब आवाम परेशान थी, कौन साथ दिया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, कॉरपोरेटर, वर्कर हर भूखे के घर के ऊपर अनाज पहुंचाने की कोशिश की गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एनपीआर के मौके के ऊपर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ठहर कर पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ कर सारे हिंदुस्तान में अगर शऊर पैदा हुआ एनपीआर के ताल्लुक से, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ उठाने के ऊपर सारा हिंदुस्तान उठा गया था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई डेवलपमेंट के काम कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी मुलाकात होते रहेंगी आप लोगों के सामने और बातें रखे जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का।